अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई बड़ी शांति वार्ता करीब 21 घंटे तो चली, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया और आखिर में दोनों देश बिना किसी समझौते के वापस लौट गए। इस बातचीत का मकसद था मिडिल ईस्ट में चल रहे लंबे तनाव और संघर्ष को कम करना और किसी तरह सीज फायर स्थायी समाधान तक पहुंचना। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब दोनों देशों के बीच सबसे अहम मुद्दों पर सहमति ही नहीं बन सकी। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जबकि ईरान की तरफ से भी बड़े नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बातचीत के दौरान कई तकनीकी और कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्य टकराव न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रतिबंधों में राहत और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील विषयों पर था। अमेरिका का कहना था कि ईरान को साफ और पक्का वादा करना होगा कि वह किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का पालन भी करेगा। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ सख्त शर्तें भी रखी, जिन्हें ईरान ने बहुत ज्यादा और अनुचित मांगे बताया। दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि अमेरिका उसकी संप्रभुता और अधिकारों पर दबाव डाल रहा है और न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मुद्दों पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है, जो उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। इसी वजह से बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ने के बजाय बार बार अटकती रही और 21 घंटे की लंबी चर्चा के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बाद में मीडिया से कहा कि अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और काफी फ्लेक्सिबल भी रहा, लेकिन ईरान ने उनकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब वे बिना किसी समझौते के अमेरिका लौट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह उनका फाइनल एंड बेस्ट ऑफर था और अब आगे का फैसला ईरान को करना है। वहीं ईरान की मीडिया और अधिकारियों ने पूरी स्थिति को अलग नजरिए से पेश किया और कहा कि असली समस्या अमेरिका की तरफ से आई थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा और अनुचित मांगे कर रहा था, जिससे किसी भी तरह का संतुलित समझौता संभव नहीं हो सका। ईरान ने यह भी संकेत दिया कि अभी वह आगे किसी नई बातचीत के लिए तैयार नहीं है, जिससे ये साफ हो गया है कि स्थिति फिलहाल और तनावपूर्ण हो सकती है। इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका तो निभाई और इस्लामाबाद में वार्ता की मेजबानी की, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दोनों देशों को धन्यवाद भी किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में शांति और सीज फायर की कोशिश जारी रहेंगी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे कि जब बातचीत ही फेल हो गई थी तो धन्यवाद किस बात का था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी कितनी गहरी है और न्यूक्लियर हथियार, प्रतिबंध और रणनीतिक समुद्री रास्तों जैसे मुद्दे कितने जटिल और संवेदनशील हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में दोनों देश फिर से बातचीत की टेबल पर बैठेंगे या फिर ये तनाव और बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट की स्थिति और ज्यादा अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए नजर आ रहे थे और किसी भी तरह के समझौते की संभावना फिलहाल दूर तक दिखाई नहीं दे रही है।